नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं आपको सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में, रजिस्ट्रेशंस के बारे में बात करता ही रहता हूँ। हालांकि और भी चीज़ें बताता हूँ जैसे कि एक्टिंग को लेकर, डांसिंग फील्ड को लेकर और भी अपडेट आपको देने की कोशिश करता रहता हूँ। बट आज इस वीडियो के अंदर हम इंडियन आइडल के बारे में जानेंगे। बेसिकली आपके कमेंट्स बहुत आते हैं और इंडियन आइडल की वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत आते हैं, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको इसी टॉपिक को कवर करता रहूं। वहीं बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई आप हमें बता दो कि रजिस्ट्रेशन कब आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन गाइस तैयारी हो चुकी है, जोरों से तैयारी चल रही है और कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। ऑफिशियली तो नहीं है बट हाँ ये कह सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ की शुरुआत तक आपको ये शो देखने को मिल सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने को मिल सकता है। बट अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आपकी प्रैक्टिस है, क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, वो आपको एक बार अपने दिल से पूछना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस ज़बरदस्त है और मैं सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड सभी राउंड को क्लियर करके टेलीविजन स्क्रीन पे अपनी जगह बना सकता हूं, तो फिर आपको इंडियन आइडल के रजिस्ट्रेशन का वेट करना चाहिए। अदरवाइज गाइज मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अभी अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखनी चाहिए। अब इतनी सी बात बताने के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाई नहीं है गाइज, और आज इस वीडियो के अंदर जो बिगनर्स हैं उनको कुछ सलाह देना चाहूंगा मैं। सलाह यही है कि कोई भी गाना हो, हर गाने का एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और अगर वो गाना पैटर्न और स्ट्रक्चर में होगा तभी वो काफी अच्छा लगता है। और इसी चीज को हम लोग रिदम, ताल बोलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बीट पे रहना, हम इसी चीज को बोलते हैं। अभी आप अगर सिंगिंग करते हैं, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस नहीं है, तो फिर आप बिना किसी स्केल के आप सिंगिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी शो के अंदर या किसी परफॉर्मेंस के अंदर जाते हैं तो आपको पता है कि साथ में इंस्ट्रूमेंट भी प्ले होते हैं और फिर आपको सिंगिंग करनी होती है। वहीं अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है उसको आपको बताना होता है कि मेरा जो ये सॉन्ग है इसका स्केल ये है, मैं इस स्केल पे गाऊंगा, तो वो उसी हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर उस स्केल के ऊपर उस ट्यूनिंग को प्ले करता है जिससे कि इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाला रिदम और आपकी वॉइस मैच हो सके और गाने को सुनने में काफी अच्छा लगे। तो कहने का मतलब गाइज यही है कि जो रिदम है उसको आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। वहीं आपको अपने स्केल को जानना बहुत जरूरी है, सॉन्ग के स्केल को भी जानना साथ के साथ जरूरी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों का रोल होता है एक गाने को अच्छा बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले का भी और साथ ही साथ गाने वाले का भी। दोनों की वॉइस एक बीट पे रहे, एक पैटर्न पे रहे, तो जो गाने का स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा निकल के आता है और वो गाना सुनने में भी फिर अच्छा लगता है। तो आपको कोशिश करना है कि बीट पे रहना है और वहीं आपको पैटर्न को फॉलो करना है, साथ ही साथ जो रिदम होता है यानी इंस्ट्रूमेंट की जो वॉइस होती है उसी के साथ आपको सिंगिंग करनी है। अब आप रिदम में कैसे रह सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए आप मेट्रोनियम का यूज कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते मेट्रोनियम क्या है उसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी रिदम इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कैसे रिदम के साथ गा सकते हैं, यानी कि जब भी मैं रिदम का नाम लेता हूं तो आप समझ जाइए कि वो इंस्ट्रूमेंट की वॉइस, चाहे वो तबला हो, गिटार हो, पियानो हो या फिर तानपुरा हो, कुछ भी हो, उसकी वॉइस की बात कर रहा हूं। तो रिदम यानी कि इंस्ट्रूमेंट की वॉइस। तो रिदम के साथ गाने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्नैप का, यानी कि आप चुटकी बजाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं आप क्लैप का यूज कर सकते हैं। और आपने ये चीज नोटिस करी होगी, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो सिर्फ सुनकर ही अपनी वॉइस को अच्छा कर पाए, बीट पर रह पाए और अच्छे पैटर्न में गाना गा पाए। तो अब आपको भी यही चीज करनी है। जब भी आप सिंगिंग सुनते हैं तो फिर आप क्लैप कर करके उसको सुन सकते हैं या फिर स्नैप कर करके आप उसको सुन सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहीं आपने गाइज ये भी देखा होगा, जब माता का जागरण होता है तो जो गाने वाला होता है, जो गायक होता है, वो जब सॉन्ग खत्म होता है तो लास्ट में थोड़ी स्पीड पकड़ लेता है, तो उसी के साथ जो रिदम होता है वो भी स्पीड पकड़ लेता है और साथ ही साथ जो जागरण करने वाले हैं वो क्लैप भी फास्ट फास्ट करने लगते हैं।
तो जागरण से भी फर्क पड़ता है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं मेट्रोनियम की। देखो गाइस, ये बहुत बेसिक होता है, मैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, बट ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि मैं मानता हूं आप रिदम पकड़ लेते हैं, आपको आता है पकड़ना, बट फिर भी अगर आपको ये चीज पता होगी कि बेसिकली क्या होती हैं ये बेसिक चीजें, तो फिर और अच्छा होगा। अभी चलिए बात करते हैं मेट्रोनियम की। और जो मेट्रोनियम होता है ये एक डिवाइस हम कह सकते हैं, ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ये 1000-1200 रुपए का आता है, नहीं तो आप अपने ऐप फोन के अंदर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, और मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। आपको गूगल पे इधर लिखना है मेट्रो, और मेट्रोनम, और ये आपके सामने आ चुका है। और वहीं आप इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नहीं तो आप गूगल के मेट्रोनम का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 100 बीपीएम है, यानी कि बीट पर मिनट बीपीएम होता है। ये 100 बीपीएम की बीट पे सिलेक्ट है, इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये आपके सॉन्ग के टेम्पो के ऊपर डिपेंड होगा। बहुत सारे सॉन्ग ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, तो जो ये बीपीएम है इसको आप कम कर सकते हैं, और बहुत सारे सॉन्ग फास्ट होते हैं तो इस बीपीएम को आप आगे कर सकते हैं। अब जो इसका वॉइस है गाइज, वैसे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट इसका वॉइस आपको टिक टिक का साउंड आएगा। 100 बीपीएम पे मैं इसको प्ले करता हूं, तो आपको अगर आवाज आ रही होगी तो आप सुन सकते हैं। तो जैसा कि आपने ये आवाज सुनी, अब आपको क्या करना है, अपने रिदम के साथ अगर आपको गाना है तो आप इसी के साथ क्लैप कर सकते हैं, या फिर आप स्नैप कर सकते हैं, या फिर आप गाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और आप डबल क्लैप भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 क्लैप स्मॉल, 1 क्लैप तेज, जैसे कि तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ आप स्नैप के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके साथ। इससे आपको पता रहेगा कि जो डिवाइस है और जो आपकी स्नैप है या आपकी क्लैप है, दोनों मैच हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिदम की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेट्रोनियम एक काफी बेसिक टूल है, इसका आप यूज कर सकते हैं अपनी सिंगिंग के लिए। इससे गाइस क्या होगा, जब आप सेकंड राउंड के लिए जाएंगे तो फिर आपको अपना टेम्पो सेट करने में या फिर जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनको बताने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंपली उनको बता सकते हैं कि मेरा स्केल ये है, मैं 100 वीपीएम पे सॉन्ग करता हूं, यानी कि 100 पे करता हूं, इधर 90 पे करता हूं, ये आप उनको बता सकते हैं। तो फिर वो उसी हिसाब से इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहता है। तो ये चीज आप करके देखिए। बाकी जितने भी ऑडिशंस होंगे सिंगिंग को लेकर, डांसिंग को लेकर, मोस्टली जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सिंगर ही हैं, तो सिंगिंग को लेकर जितने भी ऑडिशंस होंगे, चाहे वो इंडियन आइडल हो, तारे जमीन पर हो, या कोई भी हो, जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, सबसे पहले गाइस। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगी आप मिस मत कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो और वीडियोस लाने की, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि आप ऐसी वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।